नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन एमएसए कॉलेज भरतपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के टॉपिक ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था में सम्मिलित बिंदु ओम्बुड्समैन का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये चौथा वीडियो है जिसमें हम ओम्बुड्समैन विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का ओम्बुड्समैन, जिसको संसदीय आयुक्त अथवा पार्लियामेंट्री कमिश्नर भी कहा जाता है, ये भारत के लोकपाल अथवा स्वीडन के ओम्बुड्समैन जैसी एक सादृश्य संस्था है और जनसाधारणों की शिकायतों के निवारण तथा लोक प्रशासन की कुशलता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए ये 1967 में संसदीय आयुक्त की, जिसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर भी कहते हैं, की नियुक्ति की गई। ब्रिटेन की संसद में 1967 में पारित अधिनियम के माध्यम से यह संस्था अस्तित्व में आई और प्रशासन में व्याप्त अनियमितताएं, भ्रष्टाचार या इसी प्रकार की जो लापरवाही की जांच ये संस्था करती है और ये अनुशंसाएं अपनी सरकार को प्रेषित करती है। और जैसा कि पहले बता चुके हैं आपको कि भारत के ये लोकपाल और स्वीडन की ओम्बुड्स नामक संस्था से मिलती हुई संस्था संसदीय आयुक्त है। संसदीय आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ताज द्वारा की जाती है। इस पद पर जो योग्यता है वो है सेवानिवृत्त उच्च स्तरीय लोक सेवक अथवा सार्वजनिक जीवन का ज्ञान रखने वाला कोई प्रसिद्ध व्यक्ति इस पद हेतु पात्र होता है। आयुक्त के अधीन 4-5 निदेशक और निदेशकों के अधीन अनुसंधान शाखाएं कार्यशील रहती हैं। संसदीय आयुक्त के कार्यालय में अधिकांशतः जो कार्मिक हैं वो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। सामान्यतः ये 50 से 60 कार्मिक 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर इस कार्यालय में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। एक अच्छी बात ये भी है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्रिटेन की जो संसदीय आयुक्त है, ओम्बुड्समैन है, उसके यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 500-600 शिकायतें मिलती हैं। ये एक अच्छी प्रशासनिक, ईमानदार प्रशासन, कुशलतापूर्व प्रशासन का प्रतीक है। अधिक शिकायतें नहीं आती। संक्षिप्त में हम ब्रिटेन के ओम्बुड्समैन की कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं। पहली विशेषता है भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं लापरवाही की जांच। यह लोक सेवकों द्वारा की गई अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, लापरवाही की जांच करता है और संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करता है। दूसरी विशेषता है अधिकारी और कर्मचारियों से संबंधित। ओम्बुड्समैन का जो कार्य है, वो जांच करने का कार्य है, वो केवल अधिकारी और कर्मचारियों से ही संबंधित है, इससे ऊपर नहीं है। तीसरी बात कि शिकायतों की स्वीकृति के लिए सांसद की अनुशंसा होना आवश्यक है। ब्रिटेन के ओम्बुड्समैन के लिए किसी भी विषय की जांच तभी की जा सकती है जब किसी शिकायत को तभी स्वीकार किया जा सकता है कि जब शिकायत को करने के साथ साथ किसी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ के किसी सांसद की अनुशंसा आवश्यक है, अनिवार्य है। और एक और जो विशेषता है, सिफारिशें केवल परामर्श के रूप में। ये ब्रिटेन का जो ओम्बुड्समैन है एक सलाहकारी संस्था है, इसकी सिफारिशें केवल परामर्श हैं, सरकार उनको स्वीकार करे ये कोई आवश्यक नहीं है। और अंतिम जो विशेषता है कि विस्तृत कार्य क्षेत्र नहीं होना। ये इस जो संसदीय आयुक्त है इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में नगरीय संस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं तथा उत्तरी आयरलैंड वासियों के प्रशासन से संबंधित समस्याओं के लिए पृथक से आयुक्त नियुक्त होता है। वो इस ब्रिटेन के संसदीय आयुक्त द्वारा उनकी जांच या सुनवाई नहीं की जाती, इसलिए विस्तृत कार्य क्षेत्र भी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो संसदीय आयुक्त है इसकी परिधि से कुछ ऐसे प्रकरण भी हैं, विषय भी हैं जो इससे बाहर रखे गए हैं। तो वह पहला बिंदु है कि ग्रेट ब्रिटेन तथा बाहरी संस्थाओं या सरकारों के मध्य समझौते
और कार्य जो होते हैं वो बाहर रखे गए हैं। देश के बाहर लिए गए निर्णय वो इसकी परिधि में सम्मिलित नहीं है। दूसरा है ताज द्वारा लिए गए निर्णयाधीन प्रकरण। ताज यानी कि जो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, ताज के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो संसदीय आयुक्त द्वारा विचाराधीन नहीं होते, उन पर संसदीय आयुक्त विचार नहीं कर सकता है, जांच नहीं कर सकता है। तीसरा है राज्य की सुरक्षा और पासपोर्ट से संबंधित प्रकरण। राज्य की सुरक्षा और पासपोर्ट से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं एवं उनकी जांच संसदीय आयुक्त नहीं कर सकता। अगला है नौसेना, वायुसेना, थल सेना से संबंधित विषय। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ब्रिटेन की नौसेना, वायुसेना और थल सेना से संबंधित प्रकरण की जांच संसदीय आयुक्त नहीं कर सकता, इनकी परिधि से ये सारे विषय भी बाहर हैं। अगला बिंदु है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित निर्णय। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं उन प्रशासनिक निर्णयों को ब्रिटेन के ओम्बुड्समैन की जांच परिधि से बाहर रखा गया है। अगला पॉइंट है भूमि अधिग्रहण और व्यावसायिक कार्य। साथ ही साथ व्यावसायिक, वाणिज्यिक और संविदात्मक कार्यों से संबंधित जितने भी कृत्य हैं उनमें भूमि अधिग्रहण इत्यादि भी सम्मिलित है। उसको संसदीय आयुक्त की जांच परिधि या कार्य परिधि से परे रखा गया है, उनकी जांच संसदीय आयुक्त नहीं कर सकता। अगला है ताज द्वारा दिए गए पुरस्कार सम्मान। जो ताज के द्वारा जो पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है उसके संदर्भ में भी इस संसदीय आयुक्त को कोई जांच करने अथवा सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ अंतिम है कुछ सेवाओं के कार्मिक पक्ष भी इससे बाहर रखे गए हैं। कैडेट फोर्सेस में भर्ती हो, वेतन हो या उनके निलंबन इत्यादि से संबंधित मामले संसदीय आयुक्त ना तो जांच कर सकता है न सुनवाई कर सकता है। तो इसलिए संसदीय आयुक्त का जो कार्य करने की जो परिधि है, क्षेत्र है, जांच करने के जो अधिकार हैं वो सीमित दायरे में ही हैं, वो सभी अधिक जगह नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय आयुक्त के समक्ष मुख्यतः जो विषय हैं राजस्व, कर, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित शिकायतें ही अधिक आती हैं। भारतीय के लिए आश्चर्य की बात है कि जो ब्रिटेन में 3 वर्षों में भ्रष्टाचार के जो कोई मामला कई बार उल्लेखित नहीं हो पाता, जबकि प्राय भारत में शिकायतों की स्थिति अलग तरह की है। अधिकांश जो शिकायतें हैं वहाँ वो भ्रष्टाचार की न होकर प्रशासनिक अकर्मण्यता की या लापरवाही की दिखाई देती है, किंतु भारत में ये इस प्रकार की शिकायतें अलग होती हैं। संसदीय आयुक्त के समक्ष जो लगभग अभी हमने पहले भी कुछ देर पहले कुछ समय पूर्व बोला है कि लगभग प्रत्येक वर्ष जो शिकायतें आती हैं वो लगभग बहुत कम होती। प्रतिवर्ष 1000 से 1500 शिकायतें आती थी, जो अब धीरे धीरे प्रतिवर्ष लगभग 500 से 600 तक शिकायतें आ रही हैं। इसका मतलब प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है, प्रशासन ईमानदार है, जन समस्याओं के निराकरण के लिए क्रियाशील है, अन्यथा तो शिकायतें बहुत आनी चाहिए थी। साथ ही साथ एक चीज़ और देखनी होगी कि जो सांसद की एक सिफारिश के आधार पर जो शिकायत की जाती है, तो कई बार ये भी हो जाता है कि सांसद की लिखित शिकायत मतलब लिखित अनुमति नहीं मिलती है, उसकी सूचना नहीं होती है, तो कई बार शिकायतें नहीं भी हो पाती है। ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्र के सांसद को जब अगर कोई शिकायत होती है, यदि कोई शिकायत व्यक्ति किसी सांसद के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत करता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्र के सांसद को नैतिकतावश सूचित किया जाता है। बहुत सी शिकायतें सांसद स्तर पर ही सुलझा ली जाती हैं और कुछ शिकायतें सांसद द्वारा संसदीय आयुक्त को जो अग्रेसित की जाती हैं, उनमें कुछ शिकायतें आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र प्रक्रिया के निस्तारण के अनुसार ही अस्वीकार कर दी जाती हैं। कई बार जांच के हेतु जो स्वीकृत शिकायतों के अनुसंधान के दौरान संबंधित विभाग की गहन पूछताछ और सूचना एकत्रण का कार्य भी किया जाता है और दोषी कर्मचारी या कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु सिफारिशें संसदीय आयुक्त द्वारा सरकार को कर दी जाती हैं, प्रेषित की जाती हैं। यद्यपि संसदीय आयुक्त एक परामर्शदात्री निकाय है, लेकिन सरकार की सिफारिशें प्राय स्वीकार कर लेते हैं। सरकार इनकी सिफारिशों को प्राय स्वीकार कर लेती है। ब्रिटेन वासी मानते हैं कि संसदीय आयुक्त प्रणाली निष्पक्ष, योग्य और प्रभावी सिद्ध हुई है, क्योंकि
कुप्रशासन के अनेक मामलों का खुलासा संसदीय आयुक्त ने किया है, और किंतु भ्रष्टाचार का मामला कभी प्रकाश में नहीं आया है। एक चीज़ और यहाँ देखने वाली बात है कि अभी जैसे ब्रिटेन में जो संसदीय आयुक्त का एक तो दायरा बहुत सीमित है, दूसरा कि जो संसदीय आयुक्त के पास जो सिफारिशें आ जाती हैं वो एमपी की लिखित सूचना के आधार पर, सहमति के आधार पर ही की जाती हैं, तो उनका एक छलनी हो जाता है, उनका एक स्टेज बाय उनका समाधान हो जाता है। तो यह भी एक प्रक्रिया और ज़्यादा सुगम लगती है, इसलिए कम शिकायतें ही संसदीय आयुक्त तक जाती हैं। फिर भी जनता की, नागरिकों की समझदारी, उनकी प्रशासन के साथ सक्रियता, प्रशासन की निष्पक्षता, प्रशासन की ईमानदारी इन शिकायतों को कम करने में मददगार हुई है। धन्यवाद।